जिस प्रकार से नग्न नाच किया गया है वहाँ पर सरकार के द्वारा, और जो हम लोग जो महिलाएं हैं हम लोग असुरक्षित, ऐसे हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग अभी असुरक्षित है। संविधान को यहाँ देखा जा रहा है कि ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। घटना है वो पूरे मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। और इस तरह का घटना जो मणिपुर में हो रहा है, आप देखिएगा लगभग 80 से 82 दिन हो गया है। ये पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड है, जिसके वजह से ये घटना इतने दिन तक बढ़ते जा रही है। हमारे जो केंद्र मंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह, उनको पूरी तरह से रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का एक तरह से फेलियर है। वहाँ पर लड़ाई चल रहा है जल जंगल जमीन आधिपत्य का, क्योंकि मतदाता समूह को मालूम है कि मेरा जो क्षेत्र है मात्र 10% है, और लेकिन वहाँ पर यदि अपना आधिपत्य नहीं जमाएंगे, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र का आबादी करीब क्षेत्र जो है 90% है। इस परिस्थिति में उनको लगता है कि यदि हम आदिवासी बन जाएंगे तो वहाँ पर जल जंगल जमीन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के राजनीतिक रूप से हम अधिग्रहण कर लें। Something like happened in Manipur was my own sister, I feel it, my own sisters. So they were humiliated in front of the entire world, not only in India, the entire world. That is a great shame for the entire India. हम मणिपुर में घटना घटने के बाद पूरे देश में लगातार जो है आंदोलन हो रहे हैं। आज रांची में मानव श्रृंखला बनाकर शांति की अपील की गई है, और सुजाता चौक, सरजना चौक और पुरलिया रोड यानी फादर कामिल बुल्के रोड में तमाम मसीही विश्वासी आज सड़कों पे रहे, और हर के हाथ में पोस्टर और बैनर था। और उसका मुख्य मकसद आप देखेंगे तो शांति की अपील के साथ साथ ये भी अपील की गई है कि महिलाओं का मान सम्मान हो। हमारे साथ आर्च बिशप साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मणिपुर की घटना, आज आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी किया है, क्या आप कहना चाहते हैं सरकार से? जो कुछ मूल बातें हैं उसे तो आपने कह ही दिया, लेकिन मैं और हमारा सारा समुदाय इस बात से बहुत दुखित है कि वहाँ करीब 3 महीनों से अभी हिंसा की वारदातें होती रही हैं, और अभी तक ये चलते रही हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत दुखित हैं, और दुखित इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो कुकी समुदाय है, और उसमें हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, उनके करीब 200 गिरजाघरों को या तो ध्वस्त कर दिया है, कुछ जला दिया है, और ऐसा कुछ मैंने किया है। इसलिए भी हम लोग बहुत दुखित हैं, और इससे पढ़कर हम लोग इसलिए भी दुखित हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कैंप में है, शरणार्थी कैंप में है, क्योंकि उनका घर जला दिया गया और उनके गांव से भगा दिया गया, और वे लोग अभी बेसहाय हैं। आप उनकी दुख तकलीफ उनको समझ सकते हैं, और हमें इसका बहुत दुख है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शांति वहाँ ऊपर आ जाए, और सरकार से हम यही अपील कर रहे हैं कि सरकार आँख खोले और तत्परता से कुछ उचित ठोस कदम उठाकर शांति बहाल करे। ये बात सच है कि वहाँ बहुत बड़ी सेना है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है, और इसके कारण से हम बहुत दुखित हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार हुए, अभी जो नए समाचार आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि न केवल 1-2 महिलाओं पर, 3 महिलाओं पर, लेकिन बहुत सारी महिलाओं पर भी बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, जो शर्मसार करने की घटना है। हम सबका सिर झुक जाता है उसको। तो देखिए, शर्मसार करने वाली घटना है, और यही वजह है कि तमाम मसीही विश्वासी आज रांची की सड़कों पे हैं। अन्य चर्च के भी जो प्रीस्ट हैं, बिशप हैं, वो भी हैं। सर, क्या मैसेज होगा? मैसेज यही होगा कि हमारा देश में शांति श्रृंखला बनाए रखना चाहिए, और देश की संविधान को सही रीति से सब जगह पर एक समान व्यवहार होना चाहिए, और मणिपुर की हिंसा और मणिपुर में हर प्रकार की जो सरकार के बातें हैं, सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए। बिशप साहब, आपके तरफ से क्या मैसेज होगा सरकार को? मणिपुर में जो हिंसा है वो बहुत ही दुखद है। मसीही समाज के लिए, साथ में पूरे भारत के लिए, जो सभ्य समाज है उसके लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं वहाँ घट रही है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्थिति से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। देश तभी आगे बढ़ सकता है जब आपस में भाईचारा हो और अनेकता में एकता की बात हो, और जो देश के मूल संविधान है उसकी रक्षा करते हुए, उसको पालन करते हुए आगे बढ़े।
तो देखिए देश का जो मूल संविधान है उसके अनुसार तमाम चीज़ें होंगी तो सभी बेहतर होगा। इधर देखेंगे हमारे साथ और भी कई प्रेस लोग हैं और एक्साइजेस के भी से भी लोग हैं, बात करेंगे। सर क्या मैसेज होगा? हमारा जो भी संदेश है पूरे देश के लिए सद्भावना, प्रेम और शांति का संदेश है, और इसलिए आप जो भी प्रोटेस्ट जो मानव श्रृंखला यहाँ पर देख रहे हैं, इसका एक ही संदेश है कि कैसे हम मिलजुल कर रह सकें। जहाँ नफ़रत की आग फैलाने की कोशिश की जा रही है, आज नफ़रत की आग है, वहाँ हम प्रेम लाएं, सद्भावना लाएं, शांति लाएं। शुक्रिया। सर ऐसे समय में क्या मैसेज होगा? देखिए, जो मणिपुर में हो रहा है वो एक शर्म की बात है, देश के नाम खराब करने वाली बात है और बहुत दुखद बात है। करीब करीब 3 महीने हो गए ये चल रहा है। बड़ा कड़क सरकार है, ये सरकार कंट्रोल नहीं कर सकते तो कौन कंट्रोल करेगा? हमें चाहिए जिस तरह आप लोगों ने ये आज हमारा ये प्रोटेस्ट देखा है, शांतिपूर्वक, कोई थोड़ा सा 1-2 कोई स्लोगन लगाए हैं, मैं तो मौन करके, वैसे ही शांति मणिपुर में आना चाहिए। एक ऐसी शांति जहाँ एक दूसरे को भाई बहन पहचानते हैं। जो घटनाएं हो रहे हैं वो इंसानियत को बेशर्म करने वाले हैं, और बहुत दुख लगता है कि दुनिया की आंखों में हम मणिपुर जो हो रहा है उसके वजह से दुनिया की आंखों में हम बहुत गिर गए हैं। जो ये करते हैं वो देशद्रोही है, जो बाहर नफ़रत फैलाते हैं, एक दूसरे को विरोध करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, सही देश विरोधी ये है। तो ये आप देखेंगे तमाम लोग हैं अपनी बातों को रख रहे हैं, और क्या कहेंगे? हिंदी नहीं, अंग्रेजी। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। Okay. So I consider it is a cruelty or injustice. Nobody can justify it. It is not only a Christian, any human being, for any human being, it is a shame for us as an Indian, I feel, because every day we promise that every Indian is our brothers and sisters. So something like happened in Manipur that was my own sister, I feel it, my own sisters. So they were humiliated in front of the entire world, not only in India, the entire world. That is a great shame for the entire India, I feel. देखिए पूरे विश्व में जो है मणिपुर की घटना को लेकर कहीं ना कहीं भारत की छवि भी खराब हुई, क्या कहेंगे? देखिए बस बहुत दुख की बात है कि पूरे भारत में भारत का बदनाम पूरा विश्व में हो रहा है। पूरे विश्व में बदनामी हुई है मणिपुर की घटना। क्या संदेश के लिए आप लोग आज खड़े हैं? यहाँ हम लोग इसलिए खड़े हैं कि देश में, हमारे देश में जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जिस प्रकार से नग्न नाच किया गया है वहाँ पर सरकार के द्वारा, और जो हम लोग जो महिलाएं हैं हम लोग असुरक्षित हैं, ऐसे हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग अभी असुरक्षित है। संविधान को यहाँ देखा जा रहा है कि ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। सभी जो ख़ास तौर पे जो हमारे लोगों के लिए बनाया गया है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उन लोगों के लिए बनाया गया है, ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कम्प्लीटली यहाँ पर इसका किसी प्रकार का फॉलो हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ सब जमा हुए हैं। हम लोग देखिए क्रिश्चियंस, हम लोग शांति प्रिय हैं। आप देख चुके हैं, हम लोग सुजाता चौक से यहाँ तक खड़े हैं, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले, हमारे ये जल्द से जल्द न्याय मिले और मणिपुर में शांति बहाल हो, मणिपुर में महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित हो। यही संदेश देने के लिए आज मसीही विश्वासी परिवार रांची की सड़कों में उतरे। तेज बारिश के बाद भी तमाम लोग भीगते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि मणिपुर की घटना से कितने लोग आहत हैं, और बारिश की परवाह किए बिना भी सड़कों पे मानव श्रृंखला बनाकर अपनी बातों को रखा है।
समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।